बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी माइक्रोटिक के लेक्चर 11 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फायरवॉल के अंदर यूट्यूब, फेसबुक या कोई और वेबसाइट आप कैसे उसको ब्लॉक कर सकते हैं। हाउ टू ब्लॉक HTTPS वेबसाइट विद TLS होस्ट मैनेजर। अब द TLS होस्ट इज़ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ MikroTik firewall, so it is only available router OS version greater than 6.41। जो राउटर आपका जिसका वर्जन 6.41 तक होगा या इससे ऊपर होगा उसमें आपको TLS की ऑप्शन होगी। जो इससे नीचे होगा उसमें ऑप्शन आपको अपीयर नहीं होगी। विंग बॉक्स के अंदर आते हैं, कनेक्ट करते हैं इसको। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने वर्जन कैसे चेक करना है। सिस्टम के अंदर, पैकेजेस के अंदर, अब यहाँ से आपको वर्जन नज़र आ जाएगा 6.48। अब सबसे पहले मैं आपको इंटरफेसेस दिखा देता हूँ। ईथर 1 जो है वो मैं उसको एज आ वैन यूज़ कर रहा हूँ और ईथर 5 को एज आ लैन यूज़ कर रहा हूँ। IP एड्रेसेस के अंदर आके आपको IP एड्रेसेस दिखाता हूँ। ईथर 1 पे मेरी 192 सीरीज़ यानी कि C क्लास की सीरीज़ चल रही है और ईथर 5 पे मेरी B क्लास 172.16 सीरीज़ चल रही है। अब आते हैं IP पे, फायरवॉल, फिल्टर और नेट के अंदर अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो मैंने नेट के अंदर एक रूल बनाया था मस्कुरेड का, जिससे मेरा इंटरनेट चल रहा था। अभी मैंने कोई रूल नहीं बनाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब चल रही है, फेसबुक भी चल रही है। सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री क्लियर करता हूँ, इसको करते हैं क्लोज। अब फायरवॉल के अंदर आके, सॉरी फिल्टर रूल के अंदर, जर्नल के अंदर चेन फॉरवर्ड क्या मतलब कि इसका मतलब कि जो भी ट्रैफिक आए मेरे राउटर से उसको वो इसके थ्रू से आए, इसको जाने दे। सोर्स एड्रेस क्या है 172.16.0.0/16। मैं अपना पूरा पूल इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ। प्रोटोकॉल क्या है TCP। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है 443। एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस में आपने TLS होस्ट में static.facebook.com। आप अगर रेगुलर एक्सप्रेशन मेंशन करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ static कर सकते हैं। एक्शन पे आते हैं, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ ड्रॉप, अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। अब मैं फेसबुक ओपन करता हूँ। फेसबुक मेरी ओपन नहीं हो रही, कंटिन्यूसली उसको ब्राउज़ कर रहा है। अब अगर मैं इस रूल को थोड़ी देर के लिए डिसेबल करता हूँ और फिर चेक करता हूँ, फेसबुक मेरी ओपन हो गई। इसी तरह इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। अगर आपने यूट्यूब बंद करनी है, आपने एक नया रूल क्रिएट करना है, मैं जस्ट इसी को एडिट कर रहा हूँ। यूट्यूब अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब अगर मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ तो मेरी यूट्यूब ओपन नहीं होगी। ओपन होगी, मैं इसको एक दफ़ा हिस्ट्री क्लियर करूँ क्योंकि ये हिस्ट्री से उठा रहा है। क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ ब्राउज़र को। अब ओपन करता हूँ, अब YouTube मेरी ओपन नहीं हो रही। वो पहले हिस्ट्री से उठा रहा था जो कैशेस थी इसके अंदर। अब अगर मैं रूल को डिसेबल करता हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ से और फिर चेक करता हूँ, अब मेरी YouTube वर्किंग कर रही है। ये तो थी सिंगल वेबसाइट। अब अगर मल्टीपल वेबसाइट अगर आपने लेयर 7 प्रोटोकॉल के थ्रू ब्लॉक करनी है तो कैसे करेंगे हम। ऐड पे आते हैं, यहाँ आप
नाम कुछ भी दे सकते हैं, ब्लॉक YT एंड FB। और यहाँ आपने क्या देना है, ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ये आपने यहाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको। youtube.com और facebook.com दोनों आप इस तरह, और भी अगर वेबसाइट्स हैं तो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब रूल के अंदर आता हूँ, ऐड करता हूँ, जर्नल में आके चेंज फॉरवर्ड, सोर्स एड्रेस 172.16.0.0/16 में अपना पूरा नेटवर्क मेंशन कर देता हूँ। प्रोटोकॉल TCP, डेस्टिनेशन पोर्ट 443, एडवांस में आ जाते हैं, लेयर 7 प्रोटोकॉल, यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये आ गया ब्लॉक YT एंड FB जो मैंने वहाँ बनाया था। इसके बाद TLS में आ जाते हैं, सॉरी अब यहाँ कुछ नहीं मेंशन करना, एक्शन में आ जाते हैं और यहाँ से इसको ड्रॉप पे कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अब पेज की पहले मैं हिस्ट्री क्लियर कर लूँ, क्लोज करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं इसको, और फेसबुक ओपन करते हैं। पहले फेसबुक ओपन नहीं हो रही, अब यूट्यूब को ओपन करता हूँ, यूट्यूब भी ओपन नहीं हो रही। कोई और साइड करके चेक करते हैं कि आया इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, लेकिन मेरी यूट्यूब और फेसबुक मैंने लेयर 7 प्रोटोकॉल के थ्रू उसको ब्लॉक कर दिया। अब अगर आपने किसी सिंगल पीसी को, यानी कि सिंगल पीसी पे आपने ब्लॉक करनी है वेबसाइट, तो आप कैसे करेंगे? इस रूल को मैं करता हूँ डिसेबल, इसको करता हूँ अनेबल, जो मैंने पहले बनाया था इसको कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरा पहले वाला जो रूल था आपको दिखा देता हूँ। इसको भी कर देते हैं डिसेबल, एक नया रूल क्रिएट करते हैं, चेन प्रोटोकॉल TCP, डेस्टिनेशन पोर्ट 443, एडवांस, सोर्स मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस मैंने अपनी पीसी का लेना है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ, डिटेल के अंदर, डबल 01018DA8F0 ये मैंने कॉपी किया और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और TLS होस्ट में जो मैंने साइट ब्लॉक करनी है, static.facebook.com में कर देता हूँ। एक्शन क्या करना है, ड्रॉप कर दे इसको, अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। पहले हिस्ट्री क्लियर कर लेते हैं एक दफ़ा, क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं। अब मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, फेसबुक ओपन नहीं हो रही। मैं यूट्यूब करता हूँ तो यूट्यूब मेरी चल रही है, क्योंकि मैंने सिर्फ फेसबुक ब्लॉक की थी उस पीसी पे। अगर ये तो था अगर आपने ब्लॉक रूल बनाया सब के लिए, लाइक इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। मेरा ब्लॉक रूल था एक,
एक्टिव करते हैं। YouTube ब्लॉक है सबके लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लेट्स सपोज CEO है या मेरा जो मैनेजर है या जो मेरी IT टीम है उसके लिए ये वेबसाइट मैं एक्टिव कर दूँ, अलाउ कर दूँ। तो मैं कैसे करूँगा? फिल्टर रूल के अंदर आना है, मैंने एक नया रूल क्रिएट करना है। फॉरवर्ड पोर्ट प्रोटोकॉल डेस्टिनेशन 443 सोर्स एड्रेस में मैंने अपने PC का IP मेंशन करना है। .10 172.168.1.16.0.10 ये आ गया। एडवांस में आते हैं। TLS host static.youtube.com एक्शन में आके इसको एक्सेप्ट करते हैं, अप्लाई ओके करते हैं। अब इस एक्सेप्ट रूल को आपने ड्रॉप रूल से ऊपर लेके आना है। अगर ये नीचे रहेगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। अब ये ऊपर आ गया। अब इसको चेक करते हैं YouTube, तो YouTube मेरी चल रही है। मैंने अपने PC का जो IP था 10 इस पे अलाउ किया था। अब मैं अपने PC का IP चेंज करके चेक करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। 10 को मैंने अलाउ किया था, मैं 20 कर दिया इसके। कनेक्ट करते हैं। दोबारा ब्राउज़र ओपन करता हूँ मैं। इसको पहले हिस्ट्री क्लियर करते हैं इसकी। IP चेंज किया, मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ। अब YouTube ओपन नहीं हो रही, वो पहले कैशे से उठा रहा था। अब जहाँ मैंने रूल बनाया है यहाँ एड्रेस यानी कि जनरल का एडवांस, अगर मैं एक अपना ग्रुप बना लेता हूँ तो मैं यहाँ ग्रुप सोर्स एड्रेस के अंदर लिस्ट के अंदर मैं ऐड कर सकता हूँ ताकि मेरा पूरा ग्रुप जो है उस पर फेसबुक या यूट्यूब अलाउ हो सके। अब इसको कैसे बनाना है? यहाँ से इसको करता हूँ डिलीट। फायरवॉल के अंदर पहले अब एड्रेस लिस्ट के अंदर आते हैं। यहाँ हम एक एड्रेस लिस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ मैं नाम लिखता हूँ, नाम कुछ भी रख सकते हैं, अलाउ यूट्यूब, और एड्रेस में आके 172.168.0.9 172.168.0.11। ये मैंने 3 IP दिए। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसके बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपने फ़िल्टर रूल के अंदर आना है। जनरल चेंज प्रोटोकॉल TCP डेस्टिनेशन 443 एडवांस सोर्स लिस्ट में आपने यहाँ से अलाउ यूट्यूब को सिलेक्ट करना है और TLS में अंदर आपने static.youtube.com और एक्शन में आपने एक्सेप्ट करके अप्लाई और ओके। अब इस एक्सेप्ट रूल को आपने जो है ना ड्रॉप रूल के ऊपर करना है। अब चेक करते हैं इसको। पहले इसकी हिस्ट्री क्लियर करते हैं। YouTube मेरी चल रही है। अब एक काम करते हैं, अपने इस PC का IP चेंज करते हैं।
9 से 11 तक दिए थे, इसका 20 IP कर देता हूँ। हिस्ट्री क्लियर करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, चेक करते हैं तो YouTube मेरी नहीं चल रही। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आपने फायरवॉल के अंदर आपने YouTube, Facebook या कोई और वेबसाइट अगर आपने ब्लॉक करनी है, सिंगल वेबसाइट या आपने मल्टीपल वेबसाइट्स या सिंगल यूज़र के लिए ब्लॉक करनी है या सिंगल यूज़र को अलाउ करनी है या मल्टीपल ग्रुप्स को आपने अलाउ करनी है, तो कैसे आपने करनी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।